इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया गया है। ये बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है और अभी भी इस पूरे मामले को लेकर दबिश जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में दी जा रही है। खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे देश और विदेश के तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। वैश्विक अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैं जोहान्सबर्ग में होने वाले 20वें G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लूंगा और यह समिट बहुत खास होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अफ्रीका में होने वाला पहला G20 समिट है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के आदर्शों के अनुरूप है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग की दिल्ली में मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सांगलाइंस प्रदर्शनी का वॉक थ्रू देखा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं। इससे पहले कभी दोनों देशों को इतना मजबूत नहीं देखा। अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अफगानिस्तान के लोगों के विकास और भलाई के लिए भारत साथ। तेल अवीव के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इजरायल और भारत दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों देश के व्यापार में होगी बढ़ोतरी, हमारे इकोनॉमिक एंगेजमेंट में क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी आएगी। ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने आगरा में ताजमहल का दौरा किया। सफेद संगमरमर की बारीक नक्काशी, विशाल बागों और स्मारक की समग्र भव्यता को बड़े ध्यान से देखा। स्थानीय प्रशासन और पर्यटकों में उनके प्रति काफी उत्सुकता देखने को मिली। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर नेताओं को लिखा पत्र। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा। कल सीएम नीतीश और 26 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ एनडीए को इतना बड़ा जनादेश मिला है, आने वाले समय में हम बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। चिराग ने कहा कि हम पहली बार बिहार सरकार का मजबूत हिस्सा बने हैं। हमारे 2 विधायक सरकार में मंत्री की भूमिका में। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के पास सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री, अब बिहार में उद्योग लगेगा और रोजगार बढ़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले कि हमारी सरकार ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया कि जो वो पूरा नहीं कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में हर वादा पूरा होगा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक दिन का मौन रखा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर आत्ममंथन के लिए एक दिन का मौन। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। नीतीश कुमार जी को 10वीं बार सीएम बनने पर बधाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं और नीतीश कुमार के सुशासन पर मोहर लगाते हुए काम किया। मैं सभी को बधाई देता हूं। बिहार में नई सरकार के गठन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले कि एनडीए के प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, हम मिलकर बिहार को विकसित बनाएंगे। डबल इंजन सरकार पूरा करेगी सपना। नीतीश कुमार के सीएम बनने पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुशवाहा बोले कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है। बिहार की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार ने किसानों को दी सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 और नुकसान कवर किए गए। जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान और दूसरा बाढ़ बारिश से फसलों का नुकसान जुड़ा।
महाराष्ट्र राज्य शहीद स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव नरसिंहपुर में शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल कैंपेन के दौरान शहीद हुए थे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में मेगा मोतियाबिंद सर्जरी कैंप का दौरा किया और इस पहल के लाभार्थियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाकर प्रार्थना की। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सीएम योगी भी शामिल हुए। 52 देशों के 160 से अधिक पूर्व उप राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और कानूनविद लखनऊ पहुंचे। झारखंड और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन। 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। झारखंड में 18 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन। बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली में कक्षा 10 के छात्र की आत्महत्या के मामले में हेड मास्टर समेत स्टाफ को निलंबित किया गया। छात्र ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। छात्र की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। लोगों ने स्कूल के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी की सीईसी को लिखी चिट्ठी पर भड़की बीजेपी। कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है। एसआईआर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप। बंगाल में वापस भाग रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से हुए थे दाखिल। एसआईआर के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल। सीएम आवास जाने से रोका तो कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन जारी। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के 4 आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन के एनआईए रिमांड पर भेजा। पूछताछ में कई खुलासों की उम्मीद। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा। मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र। 2007 में यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। 2008 में जयपुर सिविल ब्लास्ट में शामिल था मिर्जा शादाब। साल 2007 के गोरखपुर धमाकों में भी नाम आया था सामने। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की बड़ी मुसीबतें। मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने जवाद अहमद सिद्दीकी को बिना इजाजत कंस्ट्रक्शन के लिए नोटिस दिया। जम्मू कश्मीर में एसआईए की बड़ी कार्रवाई। कश्मीर टाइम्स पेपर के कार्यालय पर रेड। AK-47 के कारतूस, हैंड ग्रेनेड, लीवर बरामद। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त। जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टर्स के लॉकर की जांच। लंबे समय से बंद लॉकर की पुलिस कर रही है तलाशी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तानी घुसपैठिए और सर्च अभियान लगातार जारी। बॉर्डर पर जाने वाले लोगों की हो रही है चेकिंग। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं है। अक्षरधाम के आसपास AQI 416। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में AQI 331 दर्ज किया गया। दिल्ली में ITO के पास जहरीली धुंध की परत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया। नोएडा सेक्टर 115 पर प्रदूषण का स्तर खराब है। शहर में जहरीले स्मॉग की परत देखी गई। AQI 430 दर्ज किया गया। पच्चीस नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा। दीवारों पर भगवान श्री राम का सुंदर चित्र लगाया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचे। चारों तरफ जय श्री राम के जयकारों की गूंज। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। गायक जुबिन नौटियाल ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया और मंदिर में दर्शन के साथ विधि विधान से पूजा की। बीजेपी नेता कंगना रनौत ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए।
पंजाब में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर खास नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। अमृतसर में डेरा संत बाबा भूरी वाले से शुरू हुआ था नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुरी में देव दीपावली के मौके पर सुंदर आयोजन। श्री जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के आसपास के इलाके दियों से जगमगा गए। भूकंप से कांपी पश्चिम बंगाल की धरती। रिएक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप का असर। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप का असर देखने को मिला। कोलकाता तक महसूस किए गए झटके। दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। गुजरात की सूरत में लकड़ी के गोदाम में आग लगी। दमकल के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अज्ञात कारणों से आग लगी। फरीदाबाद से जुड़े लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के तार। ग्रेटर फरीदाबाद की एक सोसाइटी के एड्रेस पर बनवाया हुआ है पासपोर्ट। बरेली में हिंदू युवक को लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया गया। ब्रेन वॉश के बाद से मस्जिद में कलमा पढ़वाकर गौमांस खिलाया। लुधियाना में पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर कर दिया। 2 आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 हैंड ग्रेनेड और 4 पिस्टल बरामद। यूपी के मुजफ्फरपुर में डकैती का खुलासा। 40 लाख के आभूषण के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने घर में घुसकर की थी लूटपाट। थाने में युवक की फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक के पिता ने बताया कि युवक का भाषा विवाद के कारण कुछ छात्रों से झगड़ा और मारपीट हुई थी। महाराष्ट्र के भायंदर में 51 साल के शख्स की हत्या। पत्नी और 2 बेटों सहित 4 गिरफ्तार। जैसलमेर में 5 बेटियां होने पर बहू की गला दबाकर हत्या। हादसे के रूप देने के लिए शव को पानी के टैंक में डाल दिया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। कर्मचारियों ने घंटी थाली चम्मच बजाकर जताया विरोध। संविधान नीति संशोधन और नियमितीकरण की मांग। दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी और प्रसूति सर्जरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई है। कांग्रेस के जांच समिति के सदस्यों ने 17 नवंबर को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने कार्रवाई की मांग की। जालौर में हाईवे पर तेज रफ्तार चल रही बस में ड्राइवर ने अपनी सीट से उठकर दूसरे ड्राइवर को बैठाया। वीडियो वायरल होने पर डीटीओ बोले कि पुष्टि हुई तो कार्रवाई होगी। जयपुर में मां की ममता हुई शर्मसार। नवजात बच्ची को मां ने सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़ दिया। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मध्य प्रदेश के खैरागढ़ में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। भेड़ बकरी ढोने वाली पिकअप में स्कूल बच्चों को ले जाया गया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज। अजमेर के मयूर स्कूल में बिजनेसमैन के बेटे के साथ मारपीट और अश्लील हरकत। परिवार ने की स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग। जयपुर के निर्माणाधीन मकान गिरा। 2 मजदूर दब गए। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान मिले 17 दुर्लभ प्रजाति के कछुए। दोनों तस्कर मौके से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में फायरिंग। हथियारबंद बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 3 लोगों को भी पकड़ा। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पटवारी से आरआई बने अधिकारियों के घर पर दबिश। 20 जगहों पर छापेमारी। आरएसएस के प्रवक्ता नवीन अरोड़ा मर्डर केस में मिली सफलता। मुख्य आरोपी जतिन काली का पुलिस एनकाउंटर में घायल। यूपी के हापुड़ में एमबीबीएस डॉक्टर की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत का मामला। कमरे में मिला डॉक्टर विक्रांत राघव का शव। हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच। प्रयागराज में इंटरमीडिएट छात्रा की हत्या का खुलासा। शादी का दबाव बनाने पर फौजी प्रेमी ने प्रेमिका ने हत्या के बाद दफनाया और इंस्टाग्राम के जरिए सेना के जवान की हुई थी दोस्ती। बेंगलुरु में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात। आरबीआई अधिकारी बनकर एटीएम कैश वैन रुकवाई, फिर 7 करोड़ रुपए लूट लिए। यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कूटी और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 6 साल का बच्चा भी शामिल।
मुंबई के शिवाजीनगर इलाके में युवक ने खुदकुशी कर ली है और कोशिश की लोन रिकवरी एजेंटों से विवाद के बाद खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। मध्य प्रदेश के कटनी में आदिवासियों की जमीन खरीद के आरोप पर बवाल, कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। एपस्टीन फाइल जारी करने वाले बिल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किया हस्ताक्षर, दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का जल्द होगा खुलासा। बिल पर साइन करने के बाद बोले ट्रंप, पूर्व सहयोगी एपस्टीन के जुर्मों के बारे में उन्हें नहीं था पता और ट्रंप ने बहुत पहले ही उससे रिश्ते तोड़ लिए थे। ट्रंप से टकराव के करीब 6 महीने के बाद राजनीति के केंद्र में लौटे एलन मस्क मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित ट्रंप के स्टेट डिनर में शामिल हुए। हसीना को सजाए मौत पर बांग्लादेश में विरोध, शेख हसीना की पार्टी ने लॉकडाउन की घोषणा की, ढाका में यातायात सामान्य से भी कम दिखाई दिया। इंसानी दिमाग में भी ज्यादा ताकतवर मशीनें बनाने में जुटे मेटा के वैज्ञानिक की टीम में 11 वैज्ञानिकों में से 7 चीनी, भारत, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक। पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक ने आतंकी हमलों की बात कबूली है, कहा कि पाकिस्तान के शाहीनों ने लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत को निशाना बनाया। दो दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद चौधरी अनवरुल हक को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। पीओके के नए पीएम बने हैं राजा फैसल मुमताज राठौर। मैक्सिको की फातिमा बनी मिस यूनिवर्स 2025। थाईलैंड में हुए आयोजन में 2024 की मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विग ने ताज पहनाया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 से बाहर हो गई थी। संगीतकार और फिल्म निर्देशक पलाश मुछल और भारतीय क्रिकेटर की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना इसी महीने शादी के बंधन में बंधेंगे। कृति साना ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर के बर्थडे पर खास मौके पर उनके लिए पोस्ट शेयर किया, कहा कि दुआ है कि दुनिया तुम्हारा अच्छा दिल ना बदले। बॉलीवुड फिल्म दे दे प्यार दे पार्ट 2 का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। मेजर शैतान सिंह भाटी की वीरता पर बन रही फिल्म 120 बहादुर। इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह के देशभक्ति, जज्बे और हौसले को दिखाया गया। स्टाइलिश अंदाज में सोनम कपूर ने किया अपनी दूसरी प्रेगनेंसी का ऐलान। इंस्टाग्राम पर सोनम ने अपनी बेहतरीन तस्वीरें शेयर की और अपने बेबी बम्प को दिखाया। फिल्म पायरेसी के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर पवन कल्याण का बड़ा बयान, बोले कि इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली। 1000 करोड़ से भी ज्यादा बजट वाली फिल्म वाराणसी जल्द होगी रिलीज। फिल्म वाराणसी में फिल्म में लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन, महेश बाबू नजर आएंगे। मानव कौल की फिल्म बारामूला में कश्मीरी पंडितों का दिखा दर्द, डर और रहस्य दिखाने के चक्कर में खिचड़ी बनी फिल्म की कहानी। बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में अरमान मलिक ने आकर बड़े भाई अमाल को दिया सरप्राइज। सिंगर अरमान ने तानिया मित्तल को लेकर इल्जाम लगाए।